लीडरशिप 101 प्लस इन क्राइस्ट डिसिप्लिन एंड प्रेयर सीरीज में हम आपका स्वागत करते हैं। जैसे कि हम इतने हफ्तों से सीख रहे हैं कि पास्टर पंकज हमें वचन सिखाते हैं, परमेश्वर का कलाम सिखाते हैं, पर आज वो नहीं आ सके क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब है। आप उनके लिए प्रार्थना करिए और वो ताकि जल्दी से चंगाई पाके आपको फिर से वचन सिखाएं। और आज जो हमें वचन सिखाने वाले हैं वो है पास्टर एंजल मार्क, और आज हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। जो हमारे साथ आए हैं एक सिस्टर जिनका नाम है शशि, जो हमारे सिस्टर हैं, आज वो हमारे साथ प्रार्थना करेंगे। आज ये हम मिलकर प्रार्थना करते हैं इनके साथ। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, सुंदर समय के लिए खुदा जो आपने हमें दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद करते खुदा। आज के दिन के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु यीशु। आपके वचन में लिखा 2 या 3 जहाँ मेरे नाम से जमा होते मैं उनके बीच में होता हूँ परमेश्वर प्रभु। यहाँ 2 या 3 से ज़्यादा मेरे खुदा परमेश्वर आपकी मौजूदगी के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि खुदा आपके वचन में लिखा प्रभु पहाड़ हट जाए, पहाड़ियाँ टल जाए तो भी पिता परमेश्वर प्रभु आपके वचन नहीं टलते मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि खुदा आप अपने नाम से ज़्यादा अपने वचन को महत्व देते हो मेरे परमेश्वर प्रभु। यीशु राजा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु, आपने हम सबको इकट्ठा किया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आपका धन्यवाद करते खुदा, आपने हमें सुसमाचार की सेवा करने का फजल दिया मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु। आपका धन्यवाद करते मेरे खुदा। खुदा हम आपको क्या दे सकते हैं मेरे खुदा, धन्यवाद के अलावा हमारे पास कुछ नहीं खुदा, क्योंकि ये सांसें भी खुदा आपके अनुग्रह से चलती हैं मेरे परमेश्वर। बहुत से ऐसे लोग हैं मेरे खुदा जिन्हें ये सांसें प्रभु वेंटिलेशन से मशीन से लेनी पड़ती है, लेकिन खुदा आपने हमें जिंदों की ज़मीन पे रखा, चलता रखा परमेश्वर प्रभु। इसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। इस महामारी से प्रभु आपने हम सबको बचा के रखा परमेश्वर, इसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर मेरे प्रभु, क्योंकि आप अन्न बलियों होम बलियों से ज़्यादा परमेश्वर धन्यवाद की भेंट प्रभु हमारे होठों का धन्यवाद प्रभु आपको पसंद आता है मेरे पिता परमेश्वर। और आपका आज्ञा माना जाना प्रभु आपको पसंद आता है परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं मेरे खुदा बंदा यीशु मसीह मेरे प्रभु यीशु। प्रार्थना करती हूँ मैं पास्टर एंजल के लिए मेरे परमेश्वर मेरे प्रभु यीशु। आज आपकी बेटी जो भी कलाम दे मेरे खुदा वो आपकी ओर से हो मेरे पिता परमेश्वर मेरे प्रभु यीशु राजा। आप इनकी अगुवाई करना मेरे खुदा, क्योंकि प्रभु आप अपने दासों के मुँह से होकर बोलते हैं मेरे पिता प्रभु। आज आपकी बेटी जो भी बोले मेरे खुदा मुंह उनका हो लेकिन शब्द आपके हो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, ताकि सुनने वालों के हृदय में परमेश्वर तेरी शांति आनंद चला जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जितने भी लोग इन्हें देखे प्रभु इस प्रोग्राम को मेरे पिता परमेश्वर आप देखें, और बाद में प्रभु आप उन्हें अपने आनंद से भरना परमेश्वर, अपनी शांति से भरना, क्योंकि परमेश्वर आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था मेरे प्रभु यीशु। आप जीवित हो मेरे पिता परमेश्वर, जो अद्भुत कार्य प्रभु आप उस वक्त करते थे खुदा वो आप आज भी कर सकते हो परमेश्वर प्रभु। आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं मेरे पिता प्रभु। आपकी बेटी जो कलाम दे मेरे पिता परमेश्वर वो हृदय को छेद दे मेरे पिता, ताकि जो मांस और गुदे गुदे को अलग करता है परमेश्वर, आत्मा को परमात्मा से मिला देता है मेरे परमेश्वर प्रभु। ऐसे शब्द से अपनी बेटी को भर दीजिए मेरे पिता परमेश्वर मेरा प्रभु। अपनी बुद्धि अपने ज्ञान अपने समझ से मेरे परमेश्वर मेरे प्रभु उनके साथ देना मेरे प्रभु यीशु राजा। आपकी महिमा होने पाए मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु वचन जीवन है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जीवन को बदलने वाला शांति देने वाला परमेश्वर प्रभु। पूरी मीटिंग को परमेश्वर इस संगति को मेरे परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं, आप संभालिए यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। तो आइए हम मिलकर जाते हैं प्रचार में, जो परमेश्वर का कलाम आज एंजल मार्क जो है आज आपको प्रचार देंगी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। तो आइए हम मिलकर प्रचार में जाते हैं। वचन साहिब। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको शालोम। जैसे कि अभी मेरी बेटी रेचल पंकज ने बताया कि पास्टर पंकज आज आप लोगों के बीच में वचन सिखाने के लिए नहीं है, क्योंकि उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप सब लोग उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहते हैं। हमारे व्यूअर्स से मैं भी रिक्वेस्ट करूंगी कि जब हम परमेश्वर के वचन को सीखते हैं तो हम एक फैमिली बन जाते हैं। तो मसीह फैमिली होने के नाते, प्रभु में हम भाई बहन होने के नाते, मैं आप लोगों से भी यही विनती करूंगी कि आप खुदावंद के दास के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें चंगाई दें और वो आपके बीच में फिर से परमेश्वर का वचन सिखाएं। तो आइए अभी हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। हम खुदावंद के वचन में से देखेंगे याकूब की पत्री 1 अध्याय, हम उसमें से पढ़ेंगे। याकूब की पत्री 1 अध्याय उसके 2 वचन से। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो,
विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? बहन एक बार फिर से पढ़ दीजिए। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो। यहाँ पे परमेश्वर का वचन बता रहा है, कहता है हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। देखिए, जैसे हम परमेश्वर में जब चलते हैं तो कई लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, बीमारी में होते हैं तो चंगाई लेने के लिए परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। कई लोग होते हैं कि परमेश्वर के पास निराशा या गरीबी परेशानियों में होते हैं, पैसे की समस्या होती है, तो उसके लिए वह प्रभु के पास विश्वास करते हैं और प्रभु को मानते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सच में अपने सच्चे हृदय के साथ परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं और परमेश्वर के संग चलते हैं। आज हम उन लोगों के बारे में देख रहे हैं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है, कहता है हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो। ये उन व्यक्तियों के बारे में बोल रहा है जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं, परमेश्वर के वचन से प्यार करते हैं। और परमेश्वर हम सबसे ये बात बोल रहा है, कहता है हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो। जब हम परमेश्वर को मानना शुरू करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में हमारे घर ही के लोग हमारे विरोधी हो जाते हैं। हमारे घर ही के लोग हमारे अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं और हमें प्रार्थना नहीं करने देते, हमें वचन की सेवा नहीं करने देते। और हम कहीं भी जाकर परमेश्वर की महिमा करते हैं तो लोगों को भी हमारे विरुद्ध भड़काना शुरू कर देते हैं। तो कई ऐसी और परिस्थितियां हैं जिनका हम सामना करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन दलेरी देता है और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, कहता है हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो। जब हम परमेश्वर की सच्चाई को जान लेते हैं, परमेश्वर के प्रेम को जान लेते हैं, तब कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसी परिस्थितियां हमारे ऊपर आ जाती हैं जिसमें हमें लगता है कि हम बाहर नहीं निकल सकते। हम अपने जीवन में हम चल तो रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष नहीं है और हमारे जीवन में हमें नहीं पता कि हमने क्या करना है। तब हम क्या करते हैं, हम प्रार्थना तो कर रहे होते हैं, हम दशवांश भी दे रहे होते हैं, हम चर्च में भी जा रहे होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रार्थनाओं का उत्तर हमारे तक नहीं पहुंचता तो हम निराश हो जाते हैं। तो परमेश्वर का वचन वहीं पे हमें दलेरी दे रहा है, कहता हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो। तब ये एक मसीह व्यक्ति के लिए, एक परमेश्वर को जानने वाले, परमेश्वर को प्रेम करने वाले व्यक्ति के लिए वो परीक्षाएं जो आती हैं, वो आपके जीवन में निराशाएं, परेशानियां आपको घेरने के लिए ज़रूर आती हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको क्या समझो, निराश नहीं हो, कुड़कुड़ाओ नहीं, बुड़बुड़ाओ नहीं, क्या करो हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। तो इसको क्या करो, पूरे आनंद की बात समझो। कभी आपने देखा है हम में से कोई भी मसीह भाई बहन जब हम पे परिस्थिति हो या जब हमारे विरोधी चारों तरफ खड़े हों तो उस समय हम कहें ओहो कितनी भली बात है कि हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं कि ये परीक्षा हम पे पड़ी। नहीं, हम ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन परिस्थितियों के उलट चलना सिखाता है। निराशा को आशा में बदलना जानता है परमेश्वर, तो वो वही चीज़ हमें सिखा रहा है। कहता है जब तुम पर नाना प्रकार की परीक्षाएं पड़ती हैं तब क्या करो, आनंद मनाओ। तब पूरे आनंद को समझ जाओ कि मसीह तुम्हारे साथ है, परमेश्वर आपके संग है। तो वो वही चीज़ कह रहा है, कहता परीक्षाएं जब तुम पर आनी शुरू हो जाती हैं तब तुम समझ जाओ ये तुम्हारे आनंद का समय शुरू हो गया। हालेलुया, हालेलुया। आगे यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर एक सच्चे मसीह की पहचान होती है, एक सच्चे परमेश्वर के प्रेमी की पहचान होती है। जब परीक्षाएं आती हैं तब वो उसकी स्टेबिलिटी क्या है, वो उसकी स्थिरता क्या है। अगर वो स्थिर रहता है तब क्या होता है, उसका विश्वास परख कर क्या हो जाता है, खरा निकल आता है। और उसमें वो विश्वास की खराई क्या चीज़ पैदा करती है, कहता विश्वास के परखे जाने से तुम में धीरज उत्पन्न होता है, जो आज के समय में किसी के अंदर नहीं है। क्योंकि धीरज एक ऐसी पूंजी है, धीरज और नम्रता एक ऐसा हथियार है,
एक ऐसा मतलब आपके जीवन में एक ऐसा क्षेत्र है, जब आप उस क्षेत्र को अब जीत लेते हैं, नम्रता और संयम में आप जीत जाते हैं, तब सच में बता रही हूँ आपको कोई दुख, कोई परेशानी, कोई निराशा, कोई बीमारी कोई असर नहीं करती। तभी दाऊद भी कहता परमेश्वर के भजन में लिखा हुआ 91 में कहता कोई भी बीमारी तेरे के निकट ना आएगी। क्यों? मेरे साथ एक बार पढ़ेंगे भजन संहिता 91। जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, परिस्थितियाँ कैसी भी हों, बीमारी आके घेरे, बीमारियाँ आए, महामारी आए, कलेश आए, जोखिम आए, लेकिन हम क्या होंगे? हम जान जाएंगे कि ये आनंद करने का समय है, क्योंकि वे दूल्हे के आने का समय हो चुका है, कि परमेश्वर हमें लेने के लिए आ रहा है। तो इसलिए आप घबराएं नहीं, ये याद रखें, परिस्थितियां अगर आती हैं तो आनंद कीजिए कि परमेश्वर आपके लिए एक बड़ा प्रतिफल तैयार कर रहा है। हाँ जी बहन, पढ़ दीजिए। हाँ, इसलिए कोई भी पत्ती तुझ पर ना पड़ेगी। नहीं, 91 की 1 से पढ़ेंगे हम। भजन संहिता 91 उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। यहाँ पर भी वो यही बता रहा है कि परमेश्वर को यदि हम अपना शरण स्थान मान लेते हैं, यदि हम परमेश्वर के विश्वास में खरे उतरते हैं, अगर परमेश्वर पे भरोसा रखने में हम खरे निकलते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है। यहाँ पर दाऊद भी ये बात जान गया था, और दाऊद इसीलिए भजन के रूप में ये चीज़ लिख रहा है। कहता जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वह सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर की छाया में क्या करता है? ठिकाना पाता है, उसके घेराव में रहता है, उसकी गोद में रहता है। हाँ जी। मैं यहोवा के विषय कहूँगा। कहता मैं अपने परमेश्वर के विषय कहूँगा। वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। दाऊद परमेश्वर को पहचान चुका था, दाऊद परमेश्वर के प्रेम को समझ चुका था। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। हाँ, दोबारा से पढ़िए इसी को। हाँ जी। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। कहता मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है। परमेश्वर, मैं अपने परमेश्वर को जानता हूँ कि वही मेरा शरण स्थान है और वही मेरा गढ़ है। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। कहता वह मेरा परमेश्वर है, मैं उसी पे भरोसा रखूंगा। क्या आज आप लोग हैं जो अपने परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं? यदि आप हैं तो सच में परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, तो आप यहाँ पे हालेलुया लिख सकते हैं, ताकि हम भी जान जाएं सच में हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम परमेश्वर की महिमा करने वाले लोग हैं। और सच में परमेश्वर आपकी आराधना, आपका धन्यवाद सुनकर आनंदित होता है। और जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो वह हमारे मध्य में सिंहासन पर विराजमान हो जाता है। तो सच में यहाँ पर परमेश्वर का वचन यही बात कह रहा है, दाऊद भी यही बात कहता है। कहता फिर से पढ़ेंगे यही 2 आयत को। मैं यहोवा के विषय मैं आएगा परमेश्वर, यदि आपका विश्वास करने का एक स्रोत परमेश्वर है, ये नहीं, परमेश्वर क्या कहता है? कहता मैं, दाऊद क्या कहता है? कहता मैं यहोवा के विषय कहूँगा कि वे मेरा शरण स्थान और गढ़ है। अगर आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, जब आप परमेश्वर के साथ लिपट जाते हैं, जब आपका परमेश्वर से प्यार बन जाता है, तो सच में दिन रात आपको उसकी धुन रहती है। यहाँ पे दाऊद परमेश्वर को जानता था, यहाँ पे दाऊद परमेश्वर के प्रेम में लिप्त था, और वो इसीलिए ये बात कह रहा है। कहता मैं अपने यहोवा के विषय में कहूँगा, वे मेरा शरण स्थान और गढ़ है। हालेलुया, हालेलुया। आगे, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वे मेरा परमेश्वर है और मैं उस पे भरोसा रखूंगा। प्रेज द लॉर्ड। सच में जब आप परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, मैं इस बात को अपने जीवन में बहुत बार, परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसे कार्य किए हैं कि मैंने अपने परमेश्वर को इतनी नज़दीक से देखा है कि उसने मेरे जीवन में अद्भुत कार्य किए हैं। अद्भुत तरीके से वो मेरा गढ़ बना है, अद्भुत तरीके से उसने मुझे संभाला है, उसने मुझे बचाया है। सच में परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। फिर से पढ़िए। हाँ जी। वह मेरा परमेश्वर है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। मैं उस पर भरोसा रखूंगा। सच में यदि आपने परम प्रधान को अपना धाम मान लिया, यदि आप फिर
हृदय से अपने परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, यदि आपने हृदय से यीशु को प्रभु करके अपने जीवन में माना है, तो वह सक्षम है आपका शरण स्थान और गढ़ बनने के लिए। वो वायदा करता है कि वो आपका शरण स्थान है, वो आपको शरण देने में सक्षम है, वे आपका गढ़ है, ऐसा गढ़ जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, जिसको कोई भी हरा नहीं सकता। वो ऐसा गढ़ है जिसको कोई जीत नहीं सकता, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा निसी है, जय का झंडा है। और वह परमेश्वर, यदि हम उस पर भरोसा करते हैं तो कोई परिस्थिति हमें हरा नहीं सकती। हम परिस्थितियों में आएंगे ज़रूर, लेकिन यीशु मसीह के नाम से जय पाकर जय जयकार करते हुए भाग जाएंगे, आगे निकल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आगे। वह तुझे बेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। हमने याकूब में पढ़ा था, कहता जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तब इसे आनंद की बात समझना। और दाऊद भी कहता वह तेरे प्राण को बहेलिए के जाल से छुड़ाएगा। बहेलिए यानी कि शिकार करने आएगा, वे आपको निराशा देने आएगा, वे आपको फाइनेंशियली हो सकता है वीक करने आ जाए, हो सकता है आपके परिवार को तोड़ने के लिए आ जाए, हो सकता है आपके जीवन में निराशाओं को ले आए, हो सकता है आपके जीवन में ऐसी बीमारी को ले आए जिससे आपको लगता है कि उभर पाना मुमकिन नहीं है। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, ये बात पर विश्वास कीजिए कि आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर हमें बहेलिए के जाल से छुड़ाता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमें जय दिलाता है। वह परमेश्वर, जब हम उस पर भरोसा करते हैं, जब हम अपने परमेश्वर से प्यार करते हैं, जब हम उसी परम प्रधान ईश्वर के छाए हुए स्थान में बैठ जाते हैं, तब वे हमारा शरण स्थान बन जाता है, वे हमारा गढ़ बन जाता है, वे हमारा छुपने का स्थान बन जाता है। और जब परमेश्वर आपके छुपने का स्थान है, जब आप परमेश्वर के पंखों की आड़ में हैं, तो कोई भी निराशा, विपत्ति, बीमारी, कलेश, परेशानी, जोखिम आपको हरा नहीं सकती। प्रभु आपको खुशी देगा। किसी भी परिस्थिति में आप हों, आप आनंद करेंगे, आप जय जयकार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आगे वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। परमेश्वर का प्रेम इतना महान है। सच में मैं और मेरी सिस्टर शशि, हम दोनों बात कर रहे थे कुछ दिन पहले। अचानक से किसी की बात कर रहे थे और बात करते करते हम कह रहे थे कि ये देखो, वो व्यक्ति गलतियां करते हैं, वो ऐसे हैं। मतलब जब भी कोई आता है तो हमारा एक मनुष्य का स्वभाव होता है कि वो क्या करता है, गलती करके उसे कमेंट यानी कि तानेबाजी में उसको बार बार सुनाता है, चाहे हंसी में सुनाए, चाहे गुस्से में सुनाए, लेकिन एक कमेंटिंग करता रहता है। ये ह्यूमन नेचर है, मनुष्य का स्वभाव है। लेकिन परमेश्वर का स्वभाव, हम बातचीत कर रहे थे कि परमेश्वर ऐसा है। उड़ाऊ पुत्र के बारे में, प्रोडिगल सन के बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर वो जब लौट कर आया तो उसके पिता ने उसे ये नहीं कहा तू तो अपनी संपत्ति ले जा चुका था, तू तो मुझे छोड़ के चला गया था, तू तो मेरा पुत्र नहीं है, तूने तो मुझे एकदम रिश्ता खत्म कर दिया था। लेकिन जब वो लौट के आया, गंदे कपड़ों में लौट के आया, गंदे बाल थे उसके, स्वरों की स्मेल आ रही थी उसके ऊपर से, लेकिन वो पिता ने दूर से देखा उसको, वो पिता ने दूर से उसे देखा और उसके मन में खुशी की लहर दौड़ उठी और वो अपने पुत्र के पास भाग गया और कहता वो मेरा पुत्र आ रहा है। और क्या किया, अपने दासों को बोला कि इसे सुंदर कपड़े पहनाए जाएं, इसके लिए उसके अंगूठी लाया, उसके लिए बोझ तैयार किया। सच में परमेश्वर कितना भला है। उस पिता ने उसे ताना नहीं कसा कि तू मुझे छोड़ के चला गया था। तो सच में परमेश्वर का स्वभाव ऐसा ही है। जब हम परमेश्वर की ओर वापस आते हैं, हम गलतियां करते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर की ओर वापस फिरते हैं तो हमारा परमेश्वर हमारे अपराध को क्या करता है, अपनी पीठ के पीछे फेंक देता है। जब पीठ के पीछे पाप जाते हैं तो हम अपनी पीठ को इससे आगे नहीं देख सकते। वह हमारा परमेश्वर हमें इतना प्यार करता है, वे हमारे जीवन से पाप को उखाड़ कर अपनी पीठ के पीछे फेंक देता है और हमें क्या करता है, अपने पंखों की आड़ में ले लेते हैं। ये परमेश्वर का प्यार है हमारे लिए। आगे, तो उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी सच्चाई, परमेश्वर की सच्चाई हमारे लिए क्या होगी, ढाल और झिलम का काम करता है।
यदि हम परमेश्वर की सत्यता में बने रहते हैं, यदि हम परमेश्वर की सच्चाई उसके वचनों में बने रहते हैं, तो सच में उसके वचन हमारी ढाल बन जाते हैं। वे परमेश्वर हमारी झिलम बन जाता है और हमें संभाल लेता है। प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़ेंगे। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। दोबारा पढ़ दीजिए। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। आगे। और ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है। ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है। बहुत जगह हम सुन रहे हैं कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं, कुछ कभी कोई कह देता है कि ये जो और 14 घंटे 18 घंटे, कोई 20 घंटे, कोई 26 घंटे, हम इसी के अंदर घिर के रह गए हैं। मैं सच में बता रही हूँ, बीमारियों से बचाता है यीशु का लहू, हमें सब रोगों से छुड़ाता है। यीशु का लहू हमें हर एक समस्या से छिपाए रखता है। तो आप घबराइए नहीं। यदि आप सच्चाई से परमेश्वर के साथ चलते हैं तो सच में परमेश्वर कहता तू ना उस तीर से जो दिन दोपहरी उड़ता है, तू ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है। ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है। ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी उजाड़ता है। आगे। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे। तुझे उससे डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी बीमारी, कोई महामारी, कोई तीर जो दिन दोपहरी उजाड़ता फिरता है, तेरे को कोई हानि नहीं पहुंचेगी, क्योंकि तू कहाँ है? परमेश्वर के पंखों की आड़ के नीचे। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के पंखों की आड़ के नीचे हैं। तो यदि सच में आपने परम प्रधान को अपना धाम माना है, यदि सच में आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, तो घबराइए नहीं। ये समय आसपास भले ही दुख का है, आपके आसपास भले ही दुख का है, लेकिन विश्वास रखिए, मैं सच बोल रही हूँ, परमेश्वर का ये वो समय है जब आप आनंद करेंगे। ये वो समय है जब आपका विश्वास परमेश्वर में और दलेर हो जाएगा और खरा हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर की संगति कीजिए, परमेश्वर के साथ समय बिताइए। ये समय फिर दोबारा नहीं आएगा। प्रेज द लॉर्ड। ये समय दोबारा नहीं आएगा। परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के साथ समय बिताएं। परमेश्वर चाहता है आप उसको अपना परम प्रधान मान लें। परमेश्वर चाहता है आप उसके पंखों की आड़ के नीचे आ जाएं। तो परमेश्वर सच में, जब आप इन सब चीज़ों को करेंगे, आप परमेश्वर के दाहिने हाथ के नीचे आ जाएंगे, तो सच में परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा आपके जीवन में, और परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा, और आपके जीवन में दिन प्रतिदिन परमेश्वर की महिमा प्रकट होती जाएगी। परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आएगी, परमेश्वर के अद्भुत कार्य आपके जीवन में आएंगे। विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपसे प्यार करता है और मुझसे प्यार करता है। लेकिन ये चीज़ में दृढ़ हो जाइए कि परमेश्वर का वचन आपके मुख से कभी ना उतरे, आपके चित्त से कभी ना उतरे, और परम प्रधान ईश्वर के छाए हुए स्थान में आ जाइए। जब आप उसके स्थान में आ जाएंगे, तब वह आपको सिखाएगा कि कैसे जो दिन दोपहरी उजाड़ता है उससे बच पाएंगे, कैसे जो मरी फैलती है आप उससे बच पाएंगे। वह परमेश्वर का वचन है जो आपको संभालेगा, जो आपको बचाएगा, जो आपको दृढ़ करेगा। हालेलुया। अभी हम वापस जाएंगे, एक और वचन पढ़ देना उसी में से। हाँ जी। कहता तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। और 10 आयत पढ़ दीजिए इसकी, 91 की 10। हाँ जी। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। कोई विपत्ति तुझ पर नहीं पड़ेगी और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि तुम परम प्रधान ईश्वर के छाए हुए स्थान में बैठे हो। आप परम प्रधान परमेश्वर को अपना धाम मान चुके हो। आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हो। जब आप यीशु पे विश्वास करते हो तो परमेश्वर वायदा करता है कि कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा ज़रूर, लेकिन तू उससे जीत जाएगा। घिराव करने के लिए परीक्षाएं आएंगी, लेकिन सच में यीशु पे विश्वास रखेंगे तो वे आपको संभाल लेगा। हम चलेंगे याकूब की पत्री 1 अध्याय उसकी 3 आयत को पढ़ेंगे। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के
परखे जाने से 2 आयत से पढ़ेंगे। हाँ जी। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो। कहता हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो। हम पढ़ रहे हैं याकूब की पत्री 1 अध्याय उसका 2 वचन से पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम सीख रहे हैं कि सच में परमेश्वर के लोग, परमेश्वर पे विश्वास करने वाले लोग, जब उन पर वो नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ते हैं, जब वो परिस्थितियों में पढ़ते हैं, बीमारियों में गिरते हैं, निराशाओं में गिरते हैं, या हो सकता है कर्जे में हो सकते हैं, तो घबराइए नहीं। अगर परम प्रधान परमेश्वर को आपने धाम माना है तो वो आपको रास्ता बताएगा और खराई से चलना भी सिखाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन को देख रहे हैं। उससे पहले मैं एक अपील करना चाहती हूँ, एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जितने व्यूअर्स इस प्रेयर मीटिंग को, इस वचन सेशन को देख रहे हैं, वे हमारे व्यूअर्स इस प्रोग्राम को, रब दी आवाज़ चैनल को शेयर कीजिए, ताकि परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का वचन और भी लोगों तक पहुँचे, और भी लोग परमेश्वर के वचन को सीख कर दृढ़ हों और परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करें, और परमेश्वर के वचन में बढ़ने के लिए हम लोग भी और ज़्यादा परमेश्वर के साथ वचन में जीवन व्यतीत करें। आप सब लोग इस प्रेयर मीटिंग को, इस वचन के सेशन को शेयर कीजिए दूसरे लोगों के साथ जिनको आप जानते हैं। हालेलुया। हालेलुया। दोबारा पढ़ दीजिए बहन। हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से तुम्हें धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। धीरज को अपना पूरा काम करने दो। देखिए हमारा परमेश्वर कितना भला है, वे हमें प्यार से सिखाता है। हालेलुया। वे अपने वचनों के द्वारा हमें सिखाता है। वे कहता है हे भाइयों, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, तब तुम क्या समझ लेना कि आनंद करो, क्योंकि तुम्हारा जो विश्वास का आज तक तुमने नारा लगाया था, आज तक तुम विश्वास करते आए हो, तो अब वो समय है कि जब तुम्हारा विश्वास परखा जाए। परिस्थिति जब आती है तब पता चलता है हम परमेश्वर से कितना प्यार करते हैं, तब पता चलता है कि हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता क्या है। इसलिए परमेश्वर का वचन वही बात कह रहा है, कहता है हे मेरे भाइयों, जब तुम पर नाना प्रकार की परीक्षाएं पड़ें, तब तुम क्या करो, इसको पूरे आनंद की बात समझो। आनंद की बात समझो। रोना नहीं है, होए मेरे साथ क्या हो गया, होए मैं तो सारी तरफ से, होए मैं तो जहाँ कहीं जाता हूँ, परमेश्वर का वचन प्रचार करता हूँ, लेकिन लोग मेरे विरोध में खड़े हो जाते हैं, मैं तो नहीं करूँगा। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, कहीं पे जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करके आएंगे लोगों के घरों में, उनके घरों में दुष्ट आत्माओं के बंधन होते हैं, उनके घरों में निराशा होती है, उनके घरों में बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जो लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं। तो उनके लिए जब हम प्रार्थना करके आते हैं तो कई लोग ये कहते हैं कि हाय जी उनकी दुष्ट आत्माएं हमारे पीछे आ गई। यदि आपका विश्वास मजबूत होगा तो मैं ये मानती हूँ, अपने परमेश्वर पे ये भरोसा करती हूँ, यदि आपका विश्वास मजबूत है, यदि आप सच में परम प्रधान परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठे हैं, यदि आप परमेश्वर के वचन में जीवन व्यतीत करते हैं, तो वो दुष्शक्तियाँ, व बीमारियाँ, वे निराशा, वे लड़ाई झगड़े कभी भी आप तक नहीं पहुँचेंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वो अगर आप तक पहुँच रहे हैं, आप जिस व्यक्ति के लिए दुआ करके आए हो, किसी बीमारी के लिए या किसी लड़ाई झगड़े वाले व्यक्ति के लिए, लेकिन घर में आते ही अगर आप झगड़ रहे हो, तो इसका मतलब आप कमज़ोर हो, तभी वो चीज़ें आपको पकड़ती हैं, तभी वो रवैया आपका आ जाता है, क्योंकि आप अपनी सामर्थ्य प्रभु की वहाँ पर छोड़ कर आए हो, लेकिन घर आते ही क्या हो जाता है, आप उसके साथ नाचना शुरू कर देते हो। तो इसलिए परमेश्वर को गंभीरता से लीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है इक्लाइशियस में, जब तो परमेश्वर के भवन में जाए तो पूरी सावधानी के साथ जाना। सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम। परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लीजिए, परमेश्वर को गंभीरता से लीजिए। परमेश्वर कोई खिलौना नहीं है कि आज उसे माना और कल छोड़ दिया। परमेश्वर परमेश्वर है, वह सर्वशक्तिमान है।
हालेलुया। यदि आप उसे मान रहे हैं तो पूरे हृदय के साथ धन्यवादित रहिए, क्योंकि प्रतिदिन वो आपको खाने को रोटी देता है, प्रतिदिन वो आपकी ज़रूरतों को पूरा करता है। सबसे बड़ी ज़रूरत आपकी है सांस। प्रतिदिन वो ईमानदारी से आपको सांस देता है, चाहे आप उसका नाम लेते हैं चाहे नहीं लेते। तो इसलिए परमेश्वर को गंभीरता से लीजिए। वो आपसे प्यार करता है, इसको हल्की बात मत जाने। वो आपसे प्यार करता है, ये बहुत, वो उसने आपसे जो प्यार किया है उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई। हालेलुया। उसने अपना कीमती लहू बहा दिया। ये छोटी बात नहीं है। इसलिए यदि आप परमेश्वर को मानते हैं, यदि आप यीशु पर विश्वास करते हैं, यदि आप उसके संग जीवन व्यतीत करते हैं, तो उसको धन्यवादित रहें, उसका धन्यवाद करें। और जब आप उसका धन्यवाद करोगे, वो कैसे पता लगेगा? आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप परमेश्वर के प्रति धन्यवादित हो। जब परीक्षा आएगी तब पता लग जाएगा आप कितने पानी में हैं या मैं कितने पानी में हूँ। जब परीक्षा आती है, जब आप परमेश्वर के वचन के ऊपर प्रचार करने जाते हो, लेकिन आपके आसपास लोग कहते हो हम नहीं जी जानते ये कौन है यीशु, क्या क्या लेके घूमते हो, यीशु यीशु करते हो, घबराइए नहीं। आप उनके लिए प्रार्थना करें। वो प्रभु को नहीं मान रहे, आप उन लोगों के लिए प्रार्थना करें। जब आपकी ये कूनियाँ और घुटने, अपना दर्द महसूस होगा ना आपके यहाँ पे कूनियों और घुटनों पे, तब परमेश्वर कार्य करेगा। वो लोग नहीं मानते जिसको भी आप चाहते हो कि वो परमेश्वर की सच्चाई को जाने, वो परमेश्वर के नाम को जाने, वे सच्चाई को जाने और बुराई से छुटकर अपना मन जो है नशों से, अपना मन है गाली गलौज से, अपना मन है लड़ाई झगड़ों से फेर कर, अपना मन है बुरी बुरी बातों को छोड़कर सिधाई से जीवन व्यतीत करने में लगाए, तो आप उसके लिए अपनी प्रार्थनाएं दे दीजिए, उसके लिए प्रार्थनाएं कीजिए ताकि परमेश्वर कार्य करे। और जब परमेश्वर कार्य करता है तो उसको कोई भी बदल नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर कार्य करता है तब सब देखते हैं कि ये परमेश्वर ने किया। इसलिए आप परमेश्वर की ओर ध्यान केंद्रित करें, परमेश्वर के संग जीवन व्यतीत करें और अपने विश्वास को इतना खरा निकलने दें परमेश्वर के वचनों के द्वारा कि कोई भी परिस्थिति आप पर आकर प्रबल ना होने पाए। दाऊद एक बात कहता है, भजन संहिता 119 अध्याय उसकी 133 आयत, भजन संहिता 119 अध्याय 133 आयत। मैं फिर से बताना चाहती हूँ, जितने व्यूअर्स इस प्रेयर को सुन रहे हैं, इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वे सब व्यूअर्स इस प्रोग्राम को आगे शेयर कर सकते हैं। और सच में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो इस लाइव प्रोग्राम के द्वारा आपसे जुड़ने का मौका देते हैं। और रब्दी आवाज़ टीवी का भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए थैंक्स करते हैं कि परमेश्वर ने ये रब्दी आवाज़ चैनल को भी शुरू करवाया हुआ है, ताकि भाई के द्वारा, भाई जय बंडाल के द्वारा हम परमेश्वर की करते हैं और ये महिमा परमेश्वर की लोगों तक पहुंचती है। तो आप सच में इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग परमेश्वर के वचन को सीखें। हाँ जी बहन, 100 भजन संहिता 119 अध्याय उसकी 133 आयत को पढ़ेंगे। मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता ना करने दे। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे मैंने पहले भी आपको दाऊद के बारे में बताया था कि दाऊद ने परमेश्वर के वचन के बारे में क्या कहा। कहता जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वे सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। दाऊद परमेश्वर के स्वाद को चखता था। दाऊद परमेश्वर के प्रेम में आनंदित रहता था। दाऊद परमेश्वर के साथ आराधना करने में मगन रहता था। इसीलिए बाइबल में सबसे ज़्यादा गीत उसके दिखाई देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वह धन्यवाद करता है, वे दुख की घड़ी में भी उसे पुकारता है, वे आनंद करता हुआ उसके लिए भजन गाता है, वे सहायता के लिए प्रार्थना करता है। तो यहाँ पर भी अब वो ये बता रहा है कि परमेश्वर के साथ अगर हम चल रहे हैं तो खराई से कैसे रह सकते हैं, कैसे परमेश्वर के वचनों में चल सकते हैं। वो क्या कह रहा है, एक प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर के आगे, कहता तू मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर दे ताकि कोई भी अनर्थ बात मुझ पर प्रभुता ना करे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर और दुनिया
दोनों के बीच में जद्दोजहद चलती रहती है। एक शरीर और आत्मा का झगड़ा ये शुरू से लेके अब तक चलता आया, आगे भी चलेगा। लेकिन सच में यदि आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो आप इस शरीर की बातों को हरा देंगे और मसीह में जयवंत बनकर जीत हासिल कर उसके साथ उस स्वर्गीय स्थानों में होंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो कहता दाऊद कहता तू मेरे कदमों को, क्योंकि ये जो पैर हैं ये बुराई करने के लिए वेग से दौड़ते हैं, तेजी से भागते हैं, लेकिन अगर इन्हें भलाई का कार्य करने के लिए कहें तो 100 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि शरीर जो है वो मन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। लेकिन यदि हम इस मन को ही परमेश्वर के हवाले कर देंगे, यदि इन पैरों को ही परमेश्वर के हवाले कर देंगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता। परमेश्वर का वचन दाऊद कहता तू मेरे कदमों को अपने वचन के राह पर स्थिर कर दे, ताकि कोई अनर्थ बात, फालतू की बातें, उसने मुझे ऐसे कह दिया, ये कर दिया, आज मैं ये कर सकता हूँ, अब मैं ये कर लूँगा, मैं ऐसे प्लानिंग्स करूँगा, मैं अपने बिजनेस को ऐसे बढ़ा दूँगा, मैं ऐसे प्लानिंग करूँगा, मैं उसको ऐसे बदला लूँगा। तो ये सारे फालतू के ख्याल जो हैं ये यहाँ से निकल जाएंगे। जब यहाँ से निकलना शुरू हो जाएंगे तब हम परमेश्वर में स्थिर हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तब वो कहता जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तब इसे क्या करो, पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि विश्वास के परखे जाने से तुम में क्या होगा, धीरज उत्पन्न होगा, और धीरज को अपना पूरा काम करने दो। हालेलुया। विश्वास जब पूरा कार्य करेगा ना, तब सच में आपको किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। तब परमेश्वर ऐसी बुद्धि को आपके जीवन में उंडेलेगा कि आप देखकर हैरान हो जाओगे कि परमेश्वर, मैं जगत का निकम्मा जिसे तूने ज्ञानवान कर दिया, प्रभु ये मैं तो जीरो हूँ लेकिन तेरे द्वारा बन पाया हूँ। सच में परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना कि वो क्या करे, ज्ञानवानों को लज्जित करे। हालेलुया। परमेश्वर भला है और परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी निगाह में बुद्धिमान ना बने, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा बुद्धिमानी की बातें करें। और परमेश्वर ही है जो हमें परिस्थितियों में स्थिर रखता है। परमेश्वर का वचन ही है जो हमें धीरज उत्पन्न करता है। मैंने आपको पहले भी बोला था, धीरज और नम्रता एक ऐसी कुंजी है जो आपको स्वर्गीय पिता के पास पहुंचाएगी, जो आज के समय में किसी के अंदर नहीं है। हम 100 बार माफ़ कर सकते हैं, हम 400 बार माफ़ कर सकते हैं, हम 480 बार माफ़ कर सकते हैं, लेकिन जब 490 बार तक पहुंचने की बारी आती है, हमारा जो धीरज है वो ख़त्म हो जाता है और हम क्या कहते हैं, छोड़ दो। मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ, सच्चा इंसिडेंट है। एक बहन थी, हमारे चर्च में आती थी, काफ़ी साल पहले की बात है। तो वो जब परमेश्वर में आई, वो अपनी चंगाई के लिए आई थी। वो घिसर के चलते थे, उनको आर्थराइटिस इतना बड़ा हुआ था कि वो लंगड़ा के भी नहीं, सिर्फ बिस्तर पे ही रहती थी और घिसर के चलती थी। परमेश्वर हमें उनके घर लेके गया, हमने उनके लिए प्रार्थनाएं की और प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें चंगाई दी। प्रभु जैसे बोलते रहे, बाइबल में लिखा है कि तुम बीमारों पर तेल मल कर उनके लिए प्रार्थनाएं कर। तो हमने परमेश्वर के वचनों को फॉलो करके उनके लिए प्रार्थनाएं की और प्रार्थनाएं की। तो उसके बाद वो ठीक हो गई, ठीक हुई। अब वो परमेश्वर के साथ चल रही थी, ईमानदारी से प्रार्थना करती थी, वचन अनपढ़ थे लेकिन वचन सुनती थी और वचन बोलती थी, दूसरों को उत्साहित करती थी। उनके घर में ही परमेश्वर का वचन प्रचार किया जाता था, उनके घर में बंदगी होती थी। लेकिन क्या हुआ, अब मानेंगे परमेश्वर ने शारीरिक आशीष तो दी ही दी, साथ में उन पर कर्जा बहुत ज़्यादा था। परमेश्वर ने उनके कर्जे को ख़त्म कर दिया। उनके खुद की गवाही है कि उनके घर में 7 क्विंटल कनक लगती थी, 4 लोग थे साल की। लेकिन परमेश्वर ने इस बार क्या कर दिया, जब वो परमेश्वर में आ गए तो परमेश्वर ने 2 क्विंटल कनक के अंदर उनका गुजारा करवाना शुरू कर दिया। वो दूसरे लोगों को भी वो कनक में से बेच देते थे।
तो परमेश्वर ने ऐसे आशीष दी। लेकिन क्या हुआ, अचानक से एक परिस्थिति उन पर आई, वो बीमार होगी। गॉल ब्लैडर में उनके स्टोन था, डॉक्टर ने बोला गॉल ब्लैडर निकालना पड़ेगा। और उनके जब ऑपरेशन किया तो गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि उनके पूरे नीचे वाले हिस्से में पैचेस पड़ गए, रैशेज ऐसे बुरे वाले हो गए। मैंने खुद अपने हाथों से उनके ज़ख्म साफ किए हैं प्रभु के प्रेम में होकर। लेकिन क्या हुआ, परमेश्वर में चलते चलते ईमानदारी से वचन भी प्रचार करते थे, प्रार्थना भी करते थे, विश्वास भी देते थे, दूसरे लोगों की सेवा भी करते थे, हर एक काम करते थे। लेकिन क्या हुआ, परिस्थितियाँ आई, परमेश्वर की सारी अच्छाइयों को भूल गए। परिस्थितियाँ आई, हर एक आनंद को भूल गए जो प्रभु ने दिया था। हमने बड़ी उनको बोला कि बहन स्थिर रहिए, प्रभु पे भरोसा रखिए, प्रभु इसमें से निकाल देगा। जब आपको उस बिस्तर की हालत से परमेश्वर ने निकाल दिया तो इसमें से भी निकाल देगा। लेकिन क्या हुआ, जब उनको हमने समझाया वो नहीं समझे, तो धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया। बहुत दुख हुआ, हम बहुत रोए, मैं और पास्टर जी परमेश्वर के आगे कि प्रभु उनको वापस ले आ। तो 1 साल उनको परमेश्वर से दूर हो गया, उन्होंने वही पुराना जीवन जीना शुरू कर दिया। और एक दिन अचानक से मुझे परमेश्वर ने एक सपना दिखाया उस बहन के लिए कि वो मुझे बुला रही है कि मेरे घर में प्रार्थना करके जाओ, दीदी आप आते नहीं हो। तो हमने मैं प्रार्थना कर रही थी, मैंने कहा परमेश्वर क्या है, मेरे को नहीं पता ये। और सच में परमेश्वर ने मुझे उस बहन को PGI के अंदर मिलाया। और जब वो मिलाया तो वो व्हील चेयर पे थे दोबारा, और इतनी बुरी कंडीशन में, बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में थी। रोए वो, मुझे हग करके रोने लगी। मुझे भी रोना आया कि खुदा मैं यही नहीं चाहती थी कि ये परमेश्वर तुझे दोबारा तेरे पास आना चाहे, ऐसा ना हो देर हो जाए। और सच में आज के समय में वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है अपनी बीमारी के साथ। काला पीलिया हो गया था उनको, समस्या और वो खत्म हो गई। और सच में बहुत दुख हुआ उस चीज़ को देख के कि अंत के समय में वही स्थिर रहेगा जो परमेश्वर के वचन में बना रहेगा, जो अपने जीवन को परमेश्वर की नाना प्रकार से आने वाली परिस्थितियों के बीच में भी परमेश्वर के नाम को लेकर स्थिर रहेगा। और जिसके अंदर धीरज होगा वही जीवन का मुकुट प्राप्त करेगा। जिसके अंदर धीरज होगा वही परमेश्वर के प्रेम को लेकर आनंद मनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप अपना धीरज नहीं खोएंगे तो सच में बता रही हूँ परमेश्वर कभी कमी नहीं आएगा। यदि आप धन्यवाद देंगे, यदि आप परमेश्वर को महिमा देंगे तो परमेश्वर आपके लिए सक्षम है हर एक बीमारी, हर एक रोग, हर एक परिस्थिति से आपको निकालने के लिए, मुझे निकालने के लिए। इसलिए परमेश्वर पे भरोसा रखें और उसकी महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। अभी हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज के वचन के लिए शशि के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। और उसके बाद कुछ प्रार्थना की रिक्वेस्ट आई हुई है, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर कार्य करे। धन्यवाद मेरे पिता, सुंदर समय के लिए खुदा जो आपने दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदा। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदा। जिन्होंने भी ये वचन सुना मेरे पिता परमेश्वर, सबके हृदयों में कार्य करना मेरे पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु यीशु, ये वचन प्रभु 30, 60, 100 गुना फल है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु सब लोग आपके प्यार को जाने प्रभु, और जब जब उन पर परीक्षाएं हैं मेरे पिता परमेश्वर, वो आपके वचनों में स्थिर रहने वाले हो सके, विश्वास में मजबूत होने वाले हो सके। क्योंकि खुदा, क्योंकि सच में आपका वचन कहता है कि विश्वास परखे जाने से ताकि तुम पूरे सिद्ध बन जाओ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु धीरज को अपना पूरा काम करने दो मेरे परमेश्वर। हमारे अंदर इतना धीरज भर दीजिए पिता ताकि हम सिद्ध हो जाए मेरे पिता, और आपके नाम को महिमा देने वाले हो सके मेरे परमेश्वर। प्रभु इस वचन के लिए, इस कलाम के लिए प्रभु जो आज आपने दिया मेरे परमेश्वर, प्रभु सबके जीवन में कार्य करे प्रभु पिता। सबको आशीष देना, ब्लेस करना प्रभु। जो देख रहे हैं उनको भी ब्लेस कर प्रभु, जो बाद में देखेंगे उन्हें भी ब्लेस करना मेरे पिता, ताकि आपके नाम को महिमा मिले। यीशु आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको और आपकी फैमिलीज़ को परमेश्वर ब्लेस करेंगे और आपको इस वचन से परमेश्वर ने आशीष दी।
तो सच में हमारे बीच में अभी मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जितने लोग चाहते हैं कि हम आप लोगों के लिए प्रार्थनाएं करें तो प्लीज़ ये आप इस पे अपने कमेंट लिखकर प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं ताकि हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करें। अभी हमारे बीच में बहन सुनीता रानी हैं, ये लिख रही हैं प्लीज़ प्रे फॉर मी एंड माय फैमिली। तो अभी हम रेचल के साथ मिलके इनके लिए और इनकी फैमिली के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इन्हें ब्लेस करे और इनकी फैमिली को परमेश्वर शांति, अनुग्रह और यूनिटी के साथ बांधे रखे और परमेश्वर के प्रेम में ये बने रहें और परमेश्वर की भलाइयाँ इनके साथ प्रतिदिन होती रहें। हम रेचल के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने आज का दिन दिखाया। और परमेश्वर, बहन का नाम क्या है? सुनीता। जो सिस्टर है सुनीता, उनको आप अपने लहू में सील करिए और इस महामारी से भी बचाइए, उनके फैमिली को भी प्रोटेक्ट करिए और परमेश्वर कोई भी शैतान रुकावट न डाले पाए परमेश्वर। और परमेश्वर उनको इस महामारी से बचाना और परमेश्वर अपने लहू में सील कर उनके घर की तरफ परमेश्वर जो भी उनका घर है वहाँ पे बाढ़ लगा दो अपना परमेश्वर। और परमेश्वर जब ये सोए, जब ये कुछ भी करे तो ये आपके साथ करे और शैतान कोई भी रुकावट न डाले, यीशु के नाम से आमीन। परमेश्वर तेरा धन्यवाद। और कोई भी अगर प्रार्थना रिक्वेस्ट देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इस प्रोग्राम के ऊपर लाइक कमेंट दे सकते हैं ताकि हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करें। अभी हम प्रार्थना करेंगे पास्टर पंकज के लिए कि परमेश्वर उन्हें चंगाई दें और जो भी वो वीकनेस अपने शरीर में महसूस कर रहे हैं परमेश्वर उन्हें चंगा करे और जो भी प्रोटीन की प्रॉब्लम हो रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम से ठीक होने पाए। आइए हम शशि के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, सुबह समय के लिए खुदा परमेश्वर, आपने मुझे प्रार्थना करने का फजल दिया खुदा, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। सच में प्रभु यीशु आप भले हो पिता, भलाई से भरे परमेश्वर मेरे खुदावंदा यीशु मसीह मेरे खुदावंदा, अपने दास को छू लीजिए मेरे पिता परमेश्वर। मैं सुबह कुछ के लिए प्रभु प्रार्थना करती हूँ प्रभु, पवित्र आत्मा आप कार्य कीजिए मेरे खुदावंदा, क्योंकि यीशु आपके वचन में लिखा कि आपके कोड़े खाने समझाए होते मेरे खुदा। अपने दास को चंगाई दे पिता परमेश्वर, सर के बालों से लेकर पैर को नाखून प्रभु, इन बॉडी के ऑर्गन्स को बनाने वाले आप मेरे पिता परमेश्वर, के ऑर्गन्स को छू लीजिए मेरे पिता परमेश्वर मेरे प्रभु यीशु राजा। हर एक बीमारी को, हर एक चीज़ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से डांटते और खाने में फेंकते खुदा। अपने दास को प्रभु आपने चुना है मेरे पिता परमेश्वर और फिर से अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए मेरे खुदा, अपनी चंगाई से भर दीजिए मेरे पिता, उनके परिवार को भी ब्लेस कर मेरे खुदा बंदा यीशु मसीह। वो पास्टर पंकज की फैमिली को मेरे खुदा बंदा यीशु अपने हाथों में, अपने लहू में सील कर दीजिए खुदा। जब ये आपके वचन की सेवा करते हैं खुदा, आप इन्हें सफा लिए मेरे खुदा और दुष्ट की कोई भी शक्ति इन पर चलने ना पाए मेरे परमेश्वर मेरे प्रभु। ये आपके वचन में, आपकी सेवा में बढ़ जाए, अपने दास को चंगाई दे, अपनी बेटी को भी सफा ली यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हमारे बीच में एक और भाई ने रिक्वेस्ट भेजी है, भाई मनदीप सिंह हैं। वो लिख रहे हैं कि सिस्टर जी प्रे फॉर मी कि मैं प्रेयर में बढ़ता जाऊं, मैं प्रार्थना में कमज़ोर हूं। तो आइए अभी हम प्रार्थना करेंगे भाई मनदीप के लिए ताकि परमेश्वर में आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएं। धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु, हम भाई मनदीप के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। इन्होंने जो प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है प्रभु, आपके हजूर में वो कबूल हो प्रभु। ये चाहते हैं कि आत्मिक जीवन में ये मजबूत होने पाएँ, प्रार्थनाओं में बढ़ने पाएँ, इनका जीवन प्रार्थना का जीवन बना दीजिए। और प्रभु जी जब भी ये प्रार्थना में बैठे, तेरे भेद इन पर तू प्रकट कर, तेरे वरदान इनके जीवन में ऑपरेट होने पाए। और परमेश्वर प्रभु जी तेरा बच्चा दिन ब दिन प्रभु जी तेरी महिमा करने में और बढ़ता जाए। और खुदावंद खुदा प्रार्थना में अगुवाई करने में इसकी मदद करना और प्रभु जी अपने बच्चे को अपनी खुदावंद खुदा स्वर्गीय आशीषों से नामाज दे परमेश्वर प्रभु, ताकि तेरी महिमा होने पाए, तू ऊंचा किया जाए। यीशु मसीह के नाम से ब्लेस कीजिए। आमीन। हालेलुया जीसस 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 हालेलुया 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 जीसस जीसस हालेलुया जीसस जीसस हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु यीशु राजा। एक और भाई यीशु क्राइस्ट जीसस हालेलुया। हम यीशु क्राइस्ट जीसस के लिए भी प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर
परमेश्वर के सामने जो इनके पर्पस हैं हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। इन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी हैं, काफ़ी 3, 4, 5 प्रेयर पॉइंट्स इन्होंने दिए हैं और उनके लिए इन्होंने स्टेप्स बना के भेजे हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हम जो भी इनके पर्पस हैं वर्शिपिंग टीम के लिए और हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे परमेश्वर इनको आराधना के वसीले से दुनिया के कोने कोने में इस्तेमाल करे। परमेश्वर अद्भुत रीति से अपने कार्यों को इस टीम से ले। हम प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु मसीह के आगे, यीशु क्राइस्ट जीसस परमेश्वर के आगे प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इस टीम को ब्लेस करे और परमेश्वर इस चैनल को ब्लेस करे ताकि परमेश्वर अद्भुत रीति से अपने कार्यों को इनसे ले। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु राजा, प्रभु आराधना करने के लिए प्रभु इन्हें इस्तेमाल कर और परमेश्वर प्रभु जी अपना पर्पस प्रभु जी खुदा जो तेरा पर्पस है वो दुनिया के कोने कोने में खुदावंद खुदा प्रभु जी जो ये लोग चाहते हैं परमेश्वर दुनिया के कोने कोने में तेरा प्रभु जी नाम की महिमा करना, तेरी आराधना करना, तो परमेश्वर तू इन्हें इस्तेमाल करना प्रभु, अद्भुत कार्य करना इनके जीवन के द्वारा और अपनी महिमा को प्रकट करना परमेश्वर। और प्रभु यीशु राजा खुदावंद खुदा होने दे पिता परमेश्वर प्रभु जी खुदावंद खुदा प्रभु जो भी ये मंशा रखते हैं परमेश्वर प्रभु तुझ में करने के लिए परमेश्वर प्रभु होने दे खुदा तेरी अद्भुत सामर्थ्य खुदावंद खुदा प्रभु अपनी इस टीम के अंदर प्रभु इस प्रभु जी फैमिली के अंदर खुदा कार्य करने पाए प्रभु। यीशु तू महिमा पाए परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। और अभी हम प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु मसीह के आगे। एक भाई और हैं सोलोमन पुतान के लिए हम प्रार्थना करेंगे। वो लिख रहे हैं प्लीज़ प्रे फॉर मी एंड माय वाइफ। अभी हम प्रार्थना करेंगे रेचल के साथ मिलके सोलोमन पुतान के लिए, प्लीज़ प्रे फॉर मी एंड माय वाइफ। रेचल के साथ मिलके प्रार्थना करेंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। भाई सोलोमन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आइए मिलकर प्रार्थना करें। परमेश्वर जो भी हमें ये प्रेयर रिक्वेस्ट भेज के लिख रहे हैं परमेश्वर ये आप पूरी करिए, इनके वाइफ को ठीक रखिए और इस महामारी से भी बचाइए, इनको भी सेफ रखिए, इनको प्रोटेक्ट रखिए, अपने लहू में सील करिए। और परमेश्वर जब भी ये कुछ करे आपकी महिमा के साथ करें और परमेश्वर जो भी ये करे आपकी महिमा के लिए करें और परमेश्वर आगे बढ़कर आपकी महिमा करे। और परमेश्वर जो भी इनके वाइफ है जैसे मैंने इनके लिए प्रार्थना करी सेम टू सेम मैं वैसे ही कहना चाहती हूँ परमेश्वर कि जो इनकी वाइफ है परमेश्वर जो इनकी वाइफ है इनको भी सेम टू सेम वैसा दीजिए परमेश्वर, इनको भी अपने वचन के लिए आगे बढ़ाइए, अपनी संगति के लिए आगे बढ़ाइए और परमेश्वर इन सबको अपने आंखों में रखिए परमेश्वर। और परमेश्वर जो भी ये करे आपकी महिमा के लिए करें और परमेश्वर सबको अपने हाथों में रखिए, यीशु के नाम से आमीन। अभी हमारे बीच में भाई मनदीप हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बहुत ही खुशखबरी परमेश्वर ने इनके जीवन में दी है। ये पिछले दिनों में हमसे प्रार्थना करवा रहे थे कि परमेश्वर इनकी वाइफ की डिलीवरी होने पाए और माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित रहें। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने भाई को बेटे की आशीष दी है। तो ये लिख रहे हैं कि सिस्टर जी प्रे फॉर माई वाइफ मनदीप लिख रहे हैं कि उनकी पत्नी नवदीप के लिए प्रार्थना करें और उनके बेटे अंकुरप्रीत के लिए प्रार्थना करें। उनको लिख रहे हैं कि सिस्टर जी प्रभु ने हमें बेबी बॉय की आशीष दी है। परमेश्वर के नाम में हम आपको सच में भाई कांग्रेट्स करते हैं और प्रार्थना करेंगे हम आपके बच्चे के लिए। इस समय बहन शशि के साथ मिलके अंकुरप्रीत और नवदीप उनकी वाइफ का नाम है और धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और भाई को एक उत्तम और सुंदर बच्चे की आशीष दी है। प्रभु उस बच्चे को ब्लेस करें। नवदीप धन्यवाद मेरे पिता सुंदर समय के लिए प्रभु, आपने इतनी सुंदर ब्लेसिंग प्रभु इन कपल्स को दी मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु राजा उस बच्चे को उनकी मदर को पिता परमेश्वर आप संभाल के रखना मेरे पिता परमेश्वर। इस महामारी से पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा यीशु का गाढ़ा लहू प्रभु उस पूरे परिवार पे लगा दीजिए प्रभु। इस नन्हे बच्चे को प्रभु जिसे आपने ब्लेसिंग के रूप में दिया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। अंकुर को नवदीप को पिता परमेश्वर मेरे प्रभु यीशु राजा उन्हें भी संभालिए मेरे पिता प्रभु। जच्चा बच्चा दोनों
दोनों को संभाल, अपनी चंगाई दे, तंदुरुस्ती दे मेरे परमेश्वर। इस आनंद को देने के लिए परमेश्वर हम आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु, क्योंकि हम आपको धन्यवाद के अलावा कुछ नहीं दे सकते। खुदा आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देते हो मेरे पिता। हम तो योग्य नहीं प्रभु, लेकिन आप भले हो प्रभु, इसके लिए भी आपका धन्यवाद करते प्रभु। आप हमारी हर एक प्रार्थना को सुनकर उत्तर देते हो मेरे खुदा। आपने इतनी अच्छी आशीष इस परिवार में दी, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हुए धन्यवाद की प्रार्थना आपको भेंट चढ़ाती यीशु मसीह के नाम से, आमीन। यहाँ पर एक और भाई हैं, भाई वकील सिंह गगन, तो वो लिख रहे हैं मेरे लिए और मेरी वाइफ के लिए प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु, हम वकील भाई और उनकी वाइफ गगन के लिए प्रार्थना करते हैं। दोनों पति पत्नी के ऊपर अपना अनुग्रह करें। यस लॉर्ड। और परमेश्वर अपनी अद्भुत सामर्थ को उंडेलें प्रभु, अपनी कृपा उनके ऊपर उंडेल दीजिए परमेश्वर। अपने धर्म में दाहिने हाथ से उन्हें संभाले रखें और आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए, और प्रभु जी 5 एरियाज़ में खुदा उन्नति करने के लिए प्रभु, लाइफ की 5 एरियाज़ के अंदर प्रभु तेरे बच्चों को उन्नत होने के लिए मदद करें परमेश्वर प्रभु, ताकि तेरी महिमा इनके जीवन से होने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद करते हैं आप सब व्यूअर्स का एक बार फिर से कि आपने इस प्रोग्राम को देखा, और आप हमें सच में उत्साहित करते हैं प्रभु में कि हम परमेश्वर की महिमा इकट्ठे मिलकर करें और परमेश्वर के वचनों को आपके बीच में लाते रहें। आप हम लोगों के लिए भी प्रार्थना करें, हमारी सेवकाई के लिए भी प्रार्थना करें, खासकर पास्टर पंकज को भी प्रार्थना में याद रखें, ताकि अगले हफ्ते वे भी हमारे साथ यहाँ पर परमेश्वर की महिमा करने के लिए आ सकें। परमेश्वर का धन्यवाद हो और परमेश्वर आपको आशीष दे। खुदावन यीशु मसीह के नाम से हम अभी इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। सबको खुदावन यीशु मसीह के नाम से शालोम।